और कोई डाउट्स हो तो पूछ लीजिए। ओके, तो वी स्टार्ट अवर टुडे स्टेशन। टुडे सेशन में हमारा फर्स्ट जो कंसेप्ट है, थोड़ा हम इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं लीनियर अलजेब्रा के बेस पे। तो स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर। We start our topic on linear algebra. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी से दैट लीनियर अलजेब्रा जो रहता है उनका कंसेप्ट क्या है, पहले हम देख लेते हैं कि ये पूरा यहाँ पर हम क्या क्या स्टडी करेंगे इन दिस चैप्टर। तो हम स्टार्टिंग देखते हैं कि भाई ये चैप्टर हम बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, हम वो पूरा स्टडी करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। ओके, तो अलजेब्रा और ज्योमेट्री का दोनों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन हमें यूज़ करके ये पूरा वहाँ पर ये पूरे चैप्टर में ये डिस्कशन रहता है। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि मैनी हमारे फिजिकल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम होते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम सॉल्यूशन करते हैं सेट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, आपको सेट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहता है, सेट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिया रहता है, तो उनका हम क्या करते हैं सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ओके, और वो सॉल्यूशंस हमें मिल जाता है। ओके, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, तो उसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस भी वहाँ पर वो सॉल्यूशन से देख सकते हैं। बाय यूजिंग द सॉल्यूशन हम एल्जेब्रिक एंड ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन दोनों वहाँ पर कंसेप्ट हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी टेक एक वन एग्जांपल वी टेक एज वी टेक वन एग्जांपल, भाई हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है आपको, टू लीनियर इक्वेशन दिया है और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपको दिया है। ओके, टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपको दिया गया है। ओके, आप क्या करते हो, आप उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को आप कोई भी दो इक्वेशन दे दिया है, अब उनका आप सॉल्यूशंस देखोगे दैट यू गेट ए सॉल्यूशंस, सम सॉल्यूशंस आपको मिल रहा है। फॉर एग्जांपल आपको कुछ सॉल्यूशन मिला है, ऐसा कोई सॉल्यूशन मिला कि आपको एक्स पॉइंट कुछ मिल रहा है, एक्स इक्वल टू 2 ले लेते हैं एंड वाई इक्वल टू आपको -3 मिल रहा है। ओके, तो हम ये क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये दो टर्म जो हमें रिजल्ट्स मिल रहा है, व्हाट डज वी रिप्रेजेंट दिस, दैट रिप्रेजेंट्स ये हमारा ये जो पॉइंट है 2, -3 इन दी एक्स वाई प्लेन, वो क्या बताता है, वो एक्स वाई प्लेन में उसका कंसेप्ट मिल सकता है कि ये जो पॉइंट है वो एक्स वाई प्लेन पे है 2, -3। आप उन्हें कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये पॉइंट रख देते हो एक्स वाई प्लेन पे। 1 मिनट। ओके, ये आपको दो पॉइंट मिल जाता है एक्स वाई प्लेन पर, तो हम उन्हें आप कोऑर्डिनेट एक्सिस अपलोड करते हो तो समथिंग यू डिटरमाइन लाइक दैट कि हमारा एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आ रहा है वो 2 है, दिस विल बी 1 एंड 2। ओके, एंड ऑन वाई एक्सिस that will be 1, -1, -2 you can represent and the -3। तो 2, -3 पॉइंट आपको कहीं यहाँ पे मिलेगा। ओके,
तो आप क्या कहते हो कि ये प्लेन का पॉइंट है, अब एल्जेब्रिक ये आपको ये मेथड मिल रहा है। अब आप उसे क्या कर सकते हो कि इसका क्या रिप्रेजेंट क्या करता है, तो टू स्ट्रेट लाइन का हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। दो लाइन है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये सॉल्यूशन हमें क्या बताता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, जो हमारे जो दो लाइन दी है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल रहा है। एज वी गो फॉर द बेसिकली कई बार हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलता है और नो सॉल्यूशन है, दो लीनियर इक्वेशन दिया और आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, नो सॉल्यूशन। तो आप कहते हो कि वो दो लाइन्स है, वो कैसी लाइन होगी, पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन्स मिलेगी आपको। ओके, इफ इट विल बी अ नो सॉल्यूशन। और आपकी जो इक्वेशंस दिए है और उसका आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिल रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, आपको सॉल्यूशंस उनके ज़्यादा मिल रहे हैं, मेनी सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं इनफाइनाइटली। तो आप कहते हो कि वो क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिल रहा है, तो बोथ इक्वेशंस, मतलब आपके दो इक्वेशंस दिए, वो बोथ इक्वेशन कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, बोथ इक्वेशन रिप्रेजेंट्स सेम लाइन, बोथ इक्वेशन रिप्रेजेंट्स सेम लाइन। ओके, वो दोनों क्या रिप्रेजेंट्स करेंगे, सेम लाइन रिप्रेजेंट्स करेंगे। तो ये उनके कंसेप्ट है कि भाई हमारा ये दो सिस्टम टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिया, उसका कुछ आपको पॉइंट्स मिल रहा है, तो ज्योमेट्रिकली आप कहते हो कि ये पॉइंट आ रहा है। अब वो क्या बताता है, या तो पॉइंट्स मिल रहा है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ओके, नो उसका कुछ सॉल्यूशन है। इफ़ इट विल बी नो सॉल्यूशन तो दोनों पैरेलल लाइन है। इफ़ इट विल बी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिल रहा है तो बोथ इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द सेम लाइन। तो ये यहाँ पर उनका बेसिक्स है। अब इसी चैप्टर्स में हम क्या यूज़ करेंगे आगे देखेंगे हम कि वी गो फॉर द बेसिकली। सर पैरेलल लाइन नहीं हो तो उसका सॉल्यूशन होता है। पैरेलल लाइन नहीं है तो उनका दो, या तो सॉल्यूशन होता है या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे कि हम उन्हें डायग्रामेटिकली देखे, इफ़ यू ड्रॉ सम डायग्राम के दो लाइनिंग हम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज यहाँ पर हमने एक ग्राफ ले लेते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस में, और हम देखें कि भाई दो लाइन ही आ रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ पर है फर्स्ट, एक ये दो पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, तो हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से उनका एक लाइन। ओके, हाँ। और सेकंड हम देखते हैं कि यहाँ पर सेकंड का पॉइंट इधर है कहीं, और सपोज एक पॉइंट इधर आ रहा है और उसमें हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये दिख रहा है कि वो पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन होता है उनका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा। ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे मिलता है, सपोज हम और एक यहाँ पर एक ग्राफिकली नेचर देखें कि भाई आपका एक लाइन यहाँ से पास हो रही है एट दिस पॉइंट, सपोज ये पॉइंट से पास हो रहा है और एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। फॉर एग्जांपल ऐसे ही एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये दो पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है। ओके, और फिर यहाँ पर हम देखें कि एक पॉइंट है इधर और एक पॉइंट इधर आ रहा है, और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम और एक यहाँ से एक लाइन पास हो रही है। तो ये पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन है, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी डिफाइन एज अ कि इनका ये दोनों का एक सॉल्यूशन है, वो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, आपको पॉइंट जो मिल रहा है जैसे एग्जांपल मैंने ये दिया था। और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस क्या होता है, उनको आप फिगरेटिकली देखोगे तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस मतलब ये ही एक ही लाइन है। ओके, जैसे रिप्रेजेंट्स यहाँ पर से ही वो पॉइंट पास हो रहा है। और दूसरा भी उसको, जैसे कि हम लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो, और फिर से हम लिख देते हैं 2x प्लस 2y इक्वल टू ज़ीरो, तो दोनों सेम हुआ, x प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो, 2x प्लस 2y इक्वल टू ज़ीरो। तो ये लाइन का इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस है, क्योंकि ये दोनों सेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सेकंड इक्वेशन है, उसको आप टू कॉमन ले लो तो आपको टू इंटू एक्स प्लस वाई, ये इक्वेशन वन दे देते हैं, और ये सेकंड इक्वेशन है।
सेकेंड इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लेते हैं हम, और हम देखें तो वही सेम आंसर आ रहा है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो दोनों सेम लाइन हुआ। ओके, तो इनका सॉल्यूशंस क्या होगा? इनफाइनाइट, मैनी सॉल्यूशंस। इसकी मैनी सॉल्यूशंस है, इसको आप नहीं कह सकते हो ये दोनों ये सेम लाइन है। तो ये तीनों कंसेप्ट है। तो जब हम अभी आगे लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें दिया होगा, हम उनको एक मेथड अप्लाई करके, 2-3 मेथड्स है, वो अप्लाई करके हम देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन मिल रहा है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। तो अब 3 मेथड्स हमें यहाँ पर रेफर करना है। एक तो रो रिडक्शन मेथड है, एक रैंक वाला मैट्रिक्स वाला मेथड है, और एक क्रैमर्स रूल है। तो हम ये मेथड अप्लाई करके हम देखेंगे कि इनका सॉल्यूशंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ सर। हाँ सर। स्टूडेंट्स, हेलो। हाँ सर, क्लियर। हाँ सर। साथ साथ कहीं आंसर देना, मतलब कई बार मुझे क्या लगता है, नेटवर्क इश्यू आता है तो साउंड चला जाता है और आप सुन नहीं पाते हो। तो कभी पूछूं तो कोई एक बंदा आंसर दे देना कि हाँ सर, या तो कुछ डाउट्स हो तो भी पूछ लेना। गुड क्वेश्चन। अभी हम देखते हैं कि इसी चैप्टर्स में हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम आगे देखते हैं कि भाई वी रिफर द मेनी मोर कंसेप्ट्स हियर। और यहाँ पर और हमें कंसेप्ट देखना है आगे कि भाई अभी यहाँ पर इस चैप्टर में हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे वेक्टर्स का, यूज़ बहुत ही है यहाँ पर। और वेक्टर्स के कंसेप्ट आपको पता ही है कि वेक्टर्स क्वांटिटी जो होती है, जिस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, जो भी क्वांटिटी हम लेते हैं, इफ एनी क्वांटिटी वी टेक विच एज ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो 2 क्वांटिटी जो भी है वहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड भी मिले और डायरेक्शन भी मिले, उस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो उनके एग्जांपल हमें बहुत सारे पता है। एज ए फोर्स वी कैन टेक, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हम कहते हैं, और वेलोसिटी कहते हैं। तो मैंने मैनी एग्जांपल्स आते हैं फॉर वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, फोर्स है, मैनी एग्जांपल्स आते हैं। दे आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी को हम यूज़ भी कर सकते हैं और उनको 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकली हम उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वहाँ पर एल्जेब्रिकली भी आप उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो कई बुक्स में क्या रहता है कि सपोज आपको ए वेक्टर दिया है, ऐसा ए वेक्टर इज गिवन, यहाँ पे देखिए कि आपको कोई ए वेक्टर दे दिया है। अभी ए वेक्टर को आपको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, तो आप सिंपल ये एक वेक्टर ले लेते हो, उसका एरो ड्रॉ कर लेते हो और रिप्रेजेंट करते हो ए वेक्टर। तो ये उसका हुआ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर हम उसे किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस में डिफाइन नहीं कर रहे। ओके, वी नॉट डिफाइन इन एनी कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जो भी हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लेते हैं, सपोज हमने कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया एक्स और वाई, और वहाँ पर अभी हम डिफाइन कर रहे हैं दिस ए वेक्टर। ओके, ये ए वेक्टर को हम डिफाइन कर रहे हैं, और उसके कंपोनेंट, उसका प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे, तो इसको कहते हैं ए एक्स। ये ए वेक्टर है। ओके, कई बार उसको बुक में ब्लैक सिंबल से दिया रहता है, वेक्टर ऊपर एरो नहीं ड्रॉ किया होता, तो ब्लैक सिंबल जो डार्क ए लिखा हो वो वेक्टर है। बुक रेफर करोगे तो आपको डाउट ना हो। और इसका ए का और प्रोजेक्शन लेते हैं वाई एक्सिस पे, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ए का एक प्रोजेक्शन हमने लिया ऑन दिस वाई एक्सिस। ओके, तो ये जो एक्स है उतना ही ये रहेगा, और यहाँ पर ये प्रोजेक्शन ले रहे हैं, तो ये जो है ये प्रोजेक्शन दैट विल बी, उसका मैग्नीट्यूड होगा ए वाई। ओके,
एक का वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लोगे तो इतना डिस्टेंस मिलेगा, दिस मच डिस्टेंस। रेफर दिस, ओके। आप देखोगे तो ये हमने यहाँ पर एक प्रोजेक्शन ले लिया है, तो ये उनका डिस्टेंस होगा ax, उसका मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर आप उसका प्रोजेक्शन ले रहे हो वाई एक्सिस पे, तो ये जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी ay, तो वो ay से क्लियर। तो इसको ये जो रिप्रेजेंटेशन है उसको एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। सिंपल ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है और एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। तो वेलोसिटी क्वांटिटी का फ़ायदा क्या रहता है कि यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन नहीं है, वी यूज़ एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स इस साइड ले लेते हो, ये शायद आपको ये वाई लेना हो, ये एक्स लेना है, तो अभी आप कोऑर्डिनेट एक्सिस वहाँ पे चेंज कर सकते हो। और उसका आगे हम ये पूरे चैप्टर्स में वेक्टर्स के एप्लीकेशन देखेंगे, लाइंस एंड प्लेन्स में। फिर उसको एन डायमेंशन स्पेस में डिफाइन करना है तो भी हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि 2 डायमेंशन स्पेस है तो टू कंपोनेंट्स आएंगे, एक्स एंड ए वाई। 3 डायमेंशन स्पेस में हम डिफाइन कर रहे हैं वेक्टर, तो 3 कंपोनेंट्स वेक्टर वहाँ पे हमें मिलेंगे, ओके। तो ये उनका एक बेसिकली ये कंसेप्ट रहता है। एंड वहाँ पर और बेसिकली हम देखें कि भाई ये कंसेप्ट में आगे और एक कंसेप्ट देखें, तो उनके बेस पे एक दिया है कि कंसेप्ट में आगे ये चैप्टर्स में हम उनका एप्लीकेशन देखेंगे, वी रिप्रेजेंट इजीली। और फिर और एक हम यहाँ कंसेप्ट देखेंगे कि भाई आपको लीनियर इक्वेशन दे दिया है, सपोज आपको 2 लीनियर इक्वेशन दिया है, आपको ऐसा कोई इक्वेशन दिया है एक्स डैश इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई एंड वाई डैश विच इज़ इक्वल टू सी एक्स प्लस टी वाई, ऐसा आपको कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हो कि ये x को हमने x डैश में रिप्रेजेंट किया है और y को y डैश में रिप्रेजेंट किया है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट आ जाता है। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन कंसेप्ट भी यूज़ करेंगे, जहाँ रोटेशन रहता है, रिफ्लेक्शन रहता है, तो उसके क्या कंसेप्ट है, कहाँ अप्लाई करते हैं। तो मैनी एप्लीकेशन, वेक्टर क्वांटिटी की अपनी एप्लीकेशन है यहाँ पर, और ट्रांसफॉर्मेशन कंसेप्ट का भी अपना एप्लीकेशन इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन है कि हमें क्या करना है ये पूरे वहाँ पर, और नए नए जो भी कंसेप्ट है स्टेप बाय स्टेप वी गो फॉर दैट कंसेप्ट। आज अभी हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना है, वी गो फॉर द फर्स्ट टॉपिक इन दैट। जो मैट्रिसेस हमने पढ़ चुके, वहाँ पर हम एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं कि आपको कोई सेट ऑफ इक्वेशन दिया होगा और उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैट्रिसेस फॉर्म में लिख के रो रिडक्शन या रो इकेलॉन या तो एलिमिनेशन मेथड से आप अप्लाई करके उन्हें सॉल्व करना है। तो हम एक प्रॉब्लम अभी आज सॉल्व कर लेते हैं, तो यू गोट एन आइडिया कि उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वी सॉल्व वन प्रॉब्लम हियर, वन सेकेंड, वन मिनट। I hope you understand this part. If any question students, then you can ask. अभी कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो। ये इंट्रोडक्शन था अभी कि हम लीनियर अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये सभी है। अभी हम उसको एक एग्जांपल लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट दैट एग्जांपल, राइट डाउन दैट एग्जांपल, कंसिडर, फर्स्ट एग्जांपल लिख लीजिए और उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, कंसिडर द सेट ऑफ इक्वेशन, कंसिडर द सेट ऑफ इक्वेशन, ओके। तो एक इक्वेशंस यहाँ पे सेट ऑफ इक्वेशन दिया है, उसको हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व द सेट ऑफ इक्वेशन ऐसा दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए 2x माइनस जेड इज इक्वल टू 2, ओके। 2x माइनस जेड इक्वल टू 2, जेड को मुझे थोड़ा अलग फॉर्म में लिखना होगा, ये इस 2 के लिए आपको कंफ्यूजन ना हो। 6x सेकेंड इक्वेशन प्लस 3y, नहीं 6x प्लस 5y प्लस 3z equal to 7, and the third equation is given 2x minus y equal to 4। ये इक्वेशन दिया है आपको, 3 इक्वेशन दे दी है, ओके। अब आप क्या कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन करना है, और हम रो रिड्यूस मेथड यूज करते हैं, रो रिडक्शन मेथड। वी यूज रो रिडक्शन
रो रिडक्शन वी यूज ये सेट ऑफ इक्वेशन आपको दिया एंड वी यूज रो रिडक्शन मेथड। ओके, ये हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप उसको ये सेट ऑफ इक्वेशन दिया है उसको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लो। तो यू कैन राइट इन अ मैट्रिक्स फॉर्म दैट यू कैन राइट इन दिस फॉर्म। आपको क्या दिया है, 2 दिया है ऑन कोऑर्डिनेट जो भी है उनके जो कोफिशिएंट है वो आप लिख लीजिए एंड दैट मैट्रिक्स फॉर्म एंड दैट यू कैन सॉल्व एज अ। आपको चाहे तो ये टर्म यहाँ पे आप लेके आ सकते हो और अदर यू कैन राइट इन द अदर फॉर्म। ओके, आपको ये मैट्रिक्स बना दीजिए जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। तो जो आपके कॉफिशिएंट दिए है दैट यू कैन राइट इन अ वन पार्ट एंड द कांस्टेंट इन दैट सेकंड पार्ट। तो आप चलो मैट्रिक्स बना लो इसका फटाफट। तो हम इसे लिख सकते हैं 2, ओके, 2x है, y 0 है तो 0, z क्या है -1 और कांस्टेंट क्या है तो 2 है। ओके, फिर 6x प्लस 5y, 5 लिख लो, 3z देन 7। ओके, एंड द लास्ट टर्म में लास्ट इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो 2 मिलेगा एक टर्म x में, माइनस वाई है तो -1, ये 0 और 4 आपका बन गया मैट्रिक्स। ओके, अभी स्टूडेंट्स हमें कौन सी मेथड यहाँ पे यूज़ करना है, यू रिफर रो रिडक्शन मेथड। रो रिडक्शन मेथड, इसमें हमें इस तरह से इनको अप्लाई करना है कि हमें रिड्यूस करते जाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि हमें पहले क्या करना है, यहाँ पर ये जो पार्ट है वहाँ पर 1 लाना है। ओके, इसको 1 लाना है ये रो को। फिर हमें करना है उसके नीचे के जो ये कॉलम है, ये इसका ये फर्स्ट जो कॉलम है ये 1 आएगा और इसको हमें 0 0 लाना है। तो इस तरह से हमें रो रिड्यूस करते जाना है, आइदर इंटरचेंज, कुछ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे कुछ डिवाइड करेंगे और हम ये टर्म ट्राई आउट करेंगे कि इसको हम मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस ऐसे फैक्टर यूज़ करके उसको रो रिड्यूस करते जाएंगे। तो ये 1 0 0, फिर इसको हम 1 लाएंगे, इसके नीचे 0, और फिर हम देखेंगे ये टर्म हम कैसा करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स करने का ट्राई आउट करेंगे। एक स्टूडेंट्स कॉल आ रहा है, आई विल रिसीव एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई विल डिस्कस। 1 मिनट। हेलो, हाँ सर। हाँ ओके, सुनाई दे रहा है ओके। तो अभी गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो हम इसको डिफरेंट रोज एप्लीकेशन हम कर रहे हैं। ये एक 2 3 स्टेप में हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक एक स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। कि पहले हम उन्हें ऑपरेशन करते हैं। देखो ये फर्स्ट रो है उसमें 2 है और थर्ड रो में भी 2 है, तो हमें 1 लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, आइदर यू कैन डिवाइड
और इधर यू कैन क्या कर सकते हो, फर्स्ट रो को किसी एक फैक्टर 2 से भी डिवाइड कर सकते हो तो भी 1 ला सकते हो। और आपको अदर टर्म तो यहाँ पर नहीं हम कर सकते हैं, हम फर्स्ट यही ट्राई कर लेते हैं। चलो R1 में हम अप्लाई करना चाहते हैं, R1 में क्या अप्लाई करना चाहते हैं कि 1/2 इंटू R1, ये मेथड अप्लाई करना चाहते हैं 1/2 इंटू R1। तो आपको मैट्रिक्स क्या बन जाएगा वो आप बना लीजिए 1/2 इंटू R1। तो व्हाट यू गेट, तो 1 मिलेगा, 1/2 करना है फर्स्ट रो में इंटू R1, 1/2 से इसे मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट रो को, 0 तो 0 ही रहेगा। थर्ड टर्म है वो -1/2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो एक सिंपल इक्वेशन बन गया। और सेकेंड रो जैसे थे वैसे लिख दो, 6 5 3 7, और थर्ड रो है 2 -1 0 4। ओके, अभी हम क्या अप्लाई करेंगे, फिर से इसी में हमें अप्लाई करना है। नाउ वी अप्लाई दैट। अभी क्या करना है कि यहाँ पर हमें इसको 0 लाना है। ओके, तो पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट रो से और उससे माइनस कर देते हैं, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। ओके, ये आप कर सकते हो। और थर्ड रो को भी 0 ये टर्म लाना है, इसको 0 लाना है, इसको 0 लाना है। तो क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, एनी हिंट आप बोल सकते हो भाई। रो 2 में हमें क्या ऑपरेशन करना होगा, R2 में हमें क्या करना है, R2 3 से डिवाइड करना माइनस किससे, R2 हाँ आप R2 थ्री से, को 4, हाँ 3 से डिवाइड या 4 - 2। हाँ ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन हम ये काम करते हैं, R2 को माइनस करते हैं R1 से। ओके, R2 का माइनस करते हैं R1 से, और वहाँ पर हम क्या करते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, दैट यू कैन मल्टीप्लाई विद द 6 नंबर, 6 इंटू R1। और R3 में हम क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R3 सर में हम ऑपरेशन, हाँ बोलिए। सर रो इंटरचेंज करे तो उसमें माइनस आएगा। यहाँ पर आप रो इंटरचेंज कर रहे हो ना, दैट हाँ फर्स्ट एंड सेकंड, तो माइनस नहीं आएगा रो रिडक्शन मेथड में, ओके सर। आप कर सकते हो, दैट विल बी नॉट ए माइनस। तो R3 को आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तो R3 यू कैन रिप्रेजेंट एज अ R3 माइनस 2 टाइम्स R1। चलो क्या मिलेगा, आप साथ साथ करते रहना वहाँ पर अपने बुक्स में, तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा तुरंत ही। तो अभी हमें ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा, तो 6 और -6 ये टर्म आ, पहले तो हम लिए फर्स्ट रो लिख लेते, 1 0 -1/2 और ये 1 आ गया। सेकेंड हमें लिखना है वहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर आपको सेकेंड जो रो है, 1 मिनट, तो अभी सेकेंड रो 6 से मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट रो से, तो 6 -6 ये 0, फिर 0 वहाँ पर 5 -0 5 रहेगा। ओके, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको -3, और 3 -3 है, 3 + 3 वो 6 बन जाएगा। ओके, ये जो टर्म है फर्स्ट रो में 6 से मल्टीप्लाई करो तो -3 होगा, और हमें क्या करना है, R2 3 माइनस ऑफ -3, 3 + 3 6, और 7 -6 तो वो 1 बन जाएगा। तो ये मिल रहा है रिजल्ट आपको। अब सेकंड थर्ड रो में अप्लाई करो। थर्ड रो क्या है, R3 -2 टाइम्स ऑफ R1, तो 2 टाइम्स R1 कर दीजिए और उस R3 -2 टाइम्स R1 ये अप्लाई कर दीजिए, तो वहाँ पर ये टर्म 0, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो R1 तो 2 × 0, और -1 -0 वो भी -1 ही रहेगा। फिर उसके बाद जो टर्म है R3 0 0, और 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 विल कैंसल, तो -1 तो रहेगा, और माइनस टर्म है, तो 0 माइनस, यहाँ पे आप लिख लीजिए 0 माइनस ऑफ दी माइनस, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 × 1/2 -1, तो +1 बन जाएगा।
और लास्ट जो है 4 माइनस 2। ओके, तो वो 2 बन जाएगा। तो ये आपका ये मैट्रिक्स आ रहा है। 1 मिनट। ओके, अभी हमें क्या यहाँ पर अप्लाई करना है, थर्ड अभी और एक वहाँ पर आपको लिए फिर से रो ऑपरेशन कर देना है। अब क्या करना है, हमारा टारगेट क्या रहेगा वहाँ पर, अभी हमें इसमें यहाँ पर ये 100 आ चुका। अभी हमें क्या ध्यान रखना है, ये मैथड एक बार देख लो, यहाँ पर अभी आपको 1 लाना है और इसके नीचे ये 0 लाना है। ओके, तो आप चाहे वहाँ पर इंटरचेंज कर सकते हो, चाहे वहाँ से आप 1 लाना है तो 5 से डिवाइड कर सकते हो। यू कैन डू योर सेल्फ, ये आप कर सकते हो वहाँ पर, या तो इससे आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से और यहाँ पर वो 0 आ जाएगा। नहीं, वो नहीं कर सकते आप। कोई भी ऐसा नहीं है कि मेरा ही लॉजिक सही है, आप अपना लॉजिक लगा के उसे सॉल्व कर सकते हो। तो अभी हमें R2 में 1 लाना है 5 की जगह पे, तो हम ऐसा ऑपरेशन करें कि जिससे चेंज, या तो हम क्या करें, R2 एंड R3 इंटरचेंज कर देते हैं। ऐसा आप लिख दो, R2 एंड R3 इंटरचेंज कर देते हैं, तो हमारा जो मैट्रिक्स बन जाता है वो लिख लेते हैं। तो राइट दैट मैट्रिक्स, R2 और R3 को हम इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ऊपर का तो फर्स्ट रो सेम रहेगा, 1 0 माइनस 1/2 एंड 1, ये हो जाएगा 0, फिर -1 1 2, नीचे आ जाएगा 0 5 6 1। अब R2 को माइनस से मल्टी कर देते, अभी एक ऑपरेशन कर लेते हैं तो वहाँ पे हमारा ये सब कुछ रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट रो सही है, अभी सेकंड रो में हमें चेंज करना है। सेकंड रो में क्या चेंज करना है, R2 -1 इंटू R2 कर लेते हैं, तो +1 बन जाता है ये टर्म, ये 1 प्लस हो जाएगा। और थर्ड में क्या करना है, हमें इसको 0 कर देना है। तो हमें करना है R3 में कुछ चेंज करना है। R3 में क्या चेंज करना है, तो R3 में ऐसा चेंज करना है कि R3 माइनस, ओके, अभी एक काम कर देते हैं, इसको पहले R2 ऑपरेट कर लेते हैं, फिर आपको कन्फ्यूजन ना हो। पहले हम R2 ऑपरेट कर लेते हैं माइनस से, तो और एक मैट्रिक्स बन जाएगा, तो फिर आपको इजी रहेगा वहाँ पर। तो फर्स्ट रो आपकी बन जाएगी 1 0 -1/2 एंड 1, फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से 0 1 -1 -2 एंड लास्ट इक्वेशन हो जाएगा आपका 0 5 6 1। अभी हम क्या ऑपरेट करना है कि जिससे हमें R3 में 0 लाना है, नीचे 5 की जगह पे 0 लाना है। तो हमें अभी क्या ऑपरेशन करना होगा कि 5 से मल्टीप्लाई कर दे R2 से और उसे माइनस कर दो, तो R3 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R2, वो ऑपरेशन लगा दो। तो आपको जो मैट्रिक्स लास्ट ये आपको देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, ये सी सॉल्व करना है। कई बार देखो ये करते करते गलती भी आ सकती है और आपको कहीं नए आइडियाज़ भी आए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जो मेथड से गया हूँ, आपको R3 में ऐसा चेंज करना और ये फॉर्म में लाना है। पहले हम देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है, फिर हम डिस्कस करते हैं। 1 0 -1/2 1, अभी R2 में तो कोई चेंज नहीं है, R2 से हम लिख दो 0 1 -1 और -2, ओके। और लास्ट जो है 0 -0 0 ही रहेगा वहाँ पर। 5 -5 टाइम्स ऑफ R2, वो 0 बन गया। 6, ओके, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 माइनस ऑफ 5 R2, 6 माइनस दिस, और 6 + 5 ये बन जाता है 11। ओके, आपको लिखना है तो लिख लो 6, उसे माइनस करते हैं, और क्या -1 दिया है तो 5 इंटू -1, तो दैट इज़ -5, 6 + 5 11, सही है ना। और लास्ट इक्वेशन देखो, दैट इज़ 1, और ये दिया है -2, तो 1 5 से मल्टीप्लाई कर दो वहाँ पर 1, देन -5 इंटू -2 10, और वो +1 + 10 वो भी क्या हो जाएगा 11, ये 1 सही है ना। 1 + 10 11 आ रहा है। तो ये हमें रिजल्ट मिल गया। अभी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। नहीं है नहीं ना। सर। देखो तो हमारा ये एक पैरामीटर देखो, हम ये 1 0 0 फॉर्म में ला दिया। देखो ये फॉर्म हमें लाना है 1 0 0, ये फर्स्ट ये कॉलम में,
फिर सेकंड कॉलम में एक्स को हमें 1 करना है, बाकी 0 करना है, ऐसा याद रख सकते हो आप। फिर हमें वाई को 1 करना है और बाकी एक्स और जेड को 0 कर, एक्स ऊपर का मत देखना, ऊपर का तो जो भी टर्म है, नीचे ये 0 कर देना ये टर्म को। और अभी देखो ये जो 11 है उसको हमें क्या कर देना है, 1 कर देना है। तो एक ये फॉर्म में आ जाएगा। अभी हम उसे और एक ऑपरेशन लगा दें, फिर हम उसका रिजल्ट डिस्कस करते हैं। तो अभी ऑपरेशन क्या करना है, R3 में क्या कर देना है, R3 में चेंज करना है। R3 में क्या चेंज करना है, तो 1/11 इंटू R3 कर देते हैं, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा, यू कैन राइट दैट रिजल्ट। तो पहला रो ऐसे ही था वैसे लिख दो, 1 0 -1/2 1 0 1 -1 ये -2, और लास्ट जो इक्वेशन है उसको 0 0 0/11 0 0/11 दैट इज ऑल्सो 0 11/11 1 और 1, ऐसा आपको रिजल्ट मिलता है। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर ये x की जगह पे 1 है। ओके, ये इक्वेशन आप फॉर्म कर भी सकते हो यहाँ पर। तो यू कैन गेट दिस टू रिजल्ट्स, आप यहाँ पर आप देख सकते हो इफ़ यू राइट दैट इक्वेशन। अभी इसको हमने रो रिड्यूस करके ये लास्ट फॉर्म में आ चुके हैं। यहाँ पर आप ध्यान दो, ये पूरा ये मैट्रिक्स पर आप ध्यान देना, हमने ऑपरेशन करके उसकी शॉर्ट करते हैं। अभी इसका इक्वेशन हमें बनाना है, तो ये क्या बन जाएगा, 1x माइनस 1/2 इंटू जेड विच इज इक्वल टू 1। फिर सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, 1y माइनस 1z इक्वल टू -2, और लास्ट आपको क्या होगा, 1z इक्वल टू 1। ये नीचे में कर लेता हूँ आपको, देखो ये 3 एकदम छोटी इक्वेशन बन गई। अब इसको आप सॉल्व करोगे, वहाँ से आप x y z इक्वल टू 1 तो मिल गए। अभी हम उसे सेकंड इक्वेशन है, इसको नंबर दे दो, ये 1 दे देते, ये 2 दे देते और ये 3 दे देते। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आप उसे सॉल्व कर लेते हैं 1 मिनट। तो देखिए अभी यहाँ पर उसको चलो सॉल्व करो स्टूडेंट्स, ये हमारा इक्वेशन है, और उसे चलो एक्स वाई जेड फाइंड कर लो फटाफट, क्या मिल रहा है बताइए। z इक्वल टू 1 तो मिल रहा है, y क्या मिल रहा है और x क्या मिल रहा है। चलो अब तो सॉल्व कर सकते हो। इक्वेशन 2 में हम सब्स्टिट्यूट करें, 1y माइनस z की जगह पे हम 1 ले लेते हैं, तो 1 ही रहेगा विच इज़ इक्वल टू -2। तो y क्या बन जाएगा, 1y, और y है y इक्वल टू -2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू -1। तो आपका y का भी रिजल्ट मिल गया, y इक्वल टू, यू कैन राइट हियर -1। अभी x चाहिए, तो हमारा ऊपर का फर्स्ट इक्वेशन ले लो। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, 1x माइनस 1/2, और z हमारा 1 है, 1 लिख दीजिए विच इज़ इक्वल टू 1। तो आपको क्या मिलेगा, 1x विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1/2, और विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3/2, और उसको लिख दीजिए x इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, 3/2। चलो अभी ये रिजल्ट हमें मिल रहा है आफ्टर सोल्विंग दिस होल मैट्रिसेस। रो रिड्यूस करते जा रहे थे और हमें ये रिजल्ट आ रहा है। अब इसे हम चेक कर लेते हैं, क्या ये सही है, z इक्वल टू 1 हमारा रिजल्ट आ रहा है, अदर इट विल बी 2, और गलत है कुछ, वो हमें चेक कर लेना है। तो ये आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जो हमारे फर्स्ट इक्वेशन दिया है, इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि x क्या है, 3/2 है, तो 2 इंटू 3/2 क्या होगा, दैट विल बी 3, और 3 माइनस 1 2, ये सही आ रहा है। चलो ये इक्वेशन चेक करो आप, सेकंड इक्वेशन, क्या ये x यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, y करो, z करो, आपको 7 मिल रहा है, चेक कीजिए। सिक्स एक्स प्लस 5y प्लस 3z इक्वल टू 7। ओके, तो 6 इंटू 3/2 तो 9। y क्या है हमारा,
y इक्वल टू -1, तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए -5 और +3, 9 - 5 4 + 3 7 आ रहा है ना। हाँ सर। हाँ आ रहा है सर। हाँ देखो मैंने थोड़ा यहाँ नीचे किया है, तो ये देखो 9 - 5 + 3 7 आ रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड भी कर रहा है, थर्ड कर लो 2x, तो 2 × 3/2 3 और y क्या है -1, 3 + 1 4, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमें जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो सही है। क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ सर। इसको कहते हैं रो रिडक्शन मेथड। इसको क्या कहते हैं? रो रोड रिडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मैथ। रो रिडक्शन मेथड कहते हैं, और कई बार उन्हें एलिमिनेशन मेथड भी कहा जाता है, पर लेकिन एक रो रेडियस मेथड कहते हैं। चलो अभी एक काम करता हूँ। हाँ बोलिए, कोई क्वेश्चन? दूसरी कौन सी मेथड उसको कहते हैं? कौन से, कौन सी मेथड? रोड रिडक्शन मेथड को दूसरी कौन सी भाषा में बोलते हैं? शायद उनको एग्जैक्ट कंफर्म करना होगा, लेकिन तो गोस मेथड भी कहा जाता है कई बार, गोस एलिमिनेशन मेथड। हम एलिमिनेट करते जाते हैं टर्म को और हम उन्हें सॉल्व करते हैं, तो कई जगह पे वो भी वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पर दैट आई विल टू चेक, बट उसे कहते हैं कई बार गोस मेथड भी वहाँ कहते हैं, लेकिन सिंपल अभी याद रखिए रो रेडियस मेथड है। क्लियर? नहीं, ये तो सपोज सपोज यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए, गो एलिमिनेशन मेथड का सॉल्व कीजिए, तो सपोज वो पता है तो हाँ कैसे ये सॉल्व? मेथड आप रो रेडियस मेथड ही से आप सोल्व कर सकते हो, ओके। लेकिन श्योरली विल टोल्ड ऑन टुमारो कि उनमें कोई चेंजेस तो नहीं है ना गॉस एलिमिनेशन मेथड, कई बुक्स में ऐसा लिखा रहता है, बट इफ़ यू रिफर अवर रेफरेंस बुक एमएल बॉस, तो वहाँ पर रो रेडियस मेथड लिखा है। तो ना वी गो फॉर रो रेडियस मेथड, कल कुछ उसमें अपडेट होगा तो आई विल चेक टुमारो, आई विल टेल, और ऑन नेक्स्ट लेक्चर। कल तो मेरा लेक्चर नहीं है, बट सैटरडे मेरा लेक्चर है, तब हम वहाँ पर देख लेते हैं। अभी आपको मैं एक होमवर्क दे देता हूँ, तो यू ट्राई टू सॉल्व एट योर होम, और वहाँ पे आपको क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं दैट वी कैन चेक ऑन द सैटरडे नेक्स्ट लेक्चर। सही है? ओके सर। तो इक्वेशन लिख लीजिए आप, x - y + 4z = 5। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इनमें अभी तक तो कोई डाउट नहीं है ना, ये जो मेथड्स हमने सॉल्व किया? ना सर। नहीं सर। ओके, किसी स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन हो तो अभी तुरंत पूछ लेना, क्योंकि आपको एक होमवर्क में दे रहा हूँ, तो आपको ट्राई करना है x - y + 4z = 5। ओके, एंड द सेकेंड इक्वेशन, ओके दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन आप लिख लीजिए, दैट इज 2x - 3y, 2x - 3y + 8z which is equal to 4, and the third equation x - 2y + 4z which is equal to 9। ये आप ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। और जो और कुछ मुझे कोई एग्जांपल अभी देना है तो आई विल टेल। कोई स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो अभी, देन वी विल टेक अटेंडेंस। 2 मिनट लगेगा, फिर आपका एक लेक्चर होगा। सेकंड लेक्चर किसका है? मंजूर सर का है सर क्लास में। हाँ कोई बात नहीं, अभी मैं और एक होमवर्क दे देता हूँ आपको इक्वेशन के, तो आप एक्सरसाइज में से भी आप सॉल्व कर सकते हो अपने आप, या तो चाहे आपको कुछ और रेफरेंसेस मिले। और एक इक्वेशन लिख लो, ये फर्स्ट, ये सेट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन नंबर, इक्वेशन 1 2 एंड 3, ये एक सेट ऑफ इक्वेशन आपको दिया है, उसके लिए सॉल्व करना है बाय रो रेडियस मेथड। और सेकंड मेथड एक लिख लीजिए वहाँ पर, सेकंड लीनियर इक्वेशन x - 2y that you can write x - 2y + 3z = 0, and the second equation x + 4y
minus 6z equal to 0, and the last equation 2x plus 2y minus 3z equal to 0. ओके, ये एक सेकेंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, उनको आपको सॉल्व करना है रो रिडक्शन मेथड से। ओके, तो अटेंडेंस आपकी ले लेते हैं स्टूडेंट्स, 2 मिनट। सूरज, निधि बेन, जिमित, Yes. Yes, sir. पीयूष, प्रीतम बेन, जयसवाल, कृणाल, रुणाल, जलपाल। ओके, कितने स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 6 7। ओके स्टूडेंट्स, तो अटेंडेंस आपकी हो चुकी है। एनी क्वेश्चंस? नो सर। No, sir. तो ये 2 होमवर्क दिए, आप ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। रो sir. रिडक्शन मेथड करना, रो में हम चेंजेस करके ला रहे हैं, आपको कोई कॉलम में चेंज नहीं कर रहे, तो इसका नाम ही दिया है रो रिडक्शन मेथड। तो आप ये मेथड अप्लाई करके 2-3 प्रॉब्लम एक्सरसाइज में से भी ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट वी विल मीट ऑन सैटरडे, तो आपके पास ज़्यादा टाइम हो चुका, ज़्यादा टाइम मिल जाएगा ऑन थर्सडे फ्राइडे, 3 दिन मिल जाएंगे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। तो सैटरडे वी गो फॉर अदर सॉल्यूशंस, उनके 2-3 और एग्जांपल हम लेंगे और आपको देखेंगे कि हमें आपको आंसर क्या मिल रहा है और कैसे इसका फिजिक्स क्या होता है, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। ओके, थैंक यू। वेलकम। तो ट्राई करना, ये अच्छा सा टाइम मिल गया आपको, Yes, sir. 2-3 दिन मिल जाते हैं, मस्त सॉल्व करना। बुक रेफरेंस बुक मैंने आपको गूगल क्लासरूम में दिया ही है। सभी गूगल क्लासरूम में ज्वाइन हो चुके हो? हाँ सर। कोई बाकी है इसमें से? नहीं, तो वहाँ से आप रेफरेंस बुक या तो कोई भी अपनी कोई भी आप रेफरेंस बुक यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।